सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और जो भी नए चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा लीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा पीडीएफ आप लोग सक्सेस की 98.in से डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि लिंक टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, तो उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको किसी भी एग्जाम का अगर ऑनलाइन टेस्ट देना है ताकि आप लोग अपने आप को जज कर पाओ कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, तो आप लोग सक्सेस की 98.net से दे सकते हैं। इसका एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा सक्सेस की 98 के नाम से। और एक बात, कल रात को 10 बजे आपका पहला सेट हुआ था रीजनिंग का, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट ने पसंद किया। और जब तक एग्जाम नहीं हो जाता एनटीपीसी का, तब तक डेली रात को 10 बजे सेट पर सेट आपका आएगा। कल का क्लास नहीं देखें तो देख लीजिएगा, रात को 10 बजे वाला पीडीएफ भी मैंने अवेलेबल करवा दिया है, तो डाउनलोड करिए, करके रखिएगा हर एक सेट एग्जाम से पहले। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। और आज है आपका 22 नंबर क्लास रिवीजन का। ठीक है, क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बैंक नोट सोसाइटी यानी आईबीएनएस द्वारा 2018 के लिए किस देश की मुद्रा को सर्वश्रेष्ठ बैंक नोट से सम्मानित किया गया है, यह आपको बताना है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है आपका कनाडा। और आपको एक बात बोल दूं, जो $10 का जो नोट है ना कनाडा का, उसी नोट को जो है वो बेस्ट नोट से सम्मानित किया गया है। ठीक है, किसको? कनाडा को। कनाडा को जो सम्मानित किया गया है वही $10 के नोट के लिए जो बेस्ट नोट का अवार्ड है दिया गया है। और कनाडा का करेंसी क्या है, मुद्रा क्या है, तो सभी को पता है कनाडियन डॉलर। और वहां का जो कैपिटल है, राजधानी है, वो क्या है? ओटावा। और वहां के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो जस्टिन ट्रूडियो। तो ये सब चीज भी आपको याद रखना है ताकि आपको एग्जाम के टाइम अलग से बिल्कुल भी पढ़ना ना पड़े। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है 2 नंबर, वो ये है, भारतीय तीरंदाजी संघ यानी AAI आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया है, यानी किसे अपॉइंटेड कर दिया गया है, आप बोल सकते हैं किसे नियुक्त किया गया है, उनका नाम क्या है? तो जिसे नियुक्त किया गया है उनका नाम है सुनील शर्मा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है 3 नंबर, नेपाल स्थित बंडाना नेपाल ने हाल ही में निम्न में से किस क्षेत्र में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, आपको यह बताना है। और यह क्वेश्चन ऑफ द डे है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा। इसका सही जो आंसर है वो है आपका नृत्य यानी डांसिंग के क्षेत्र में जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो किताब है ना, उसमें अपना नाम जो है वो दर्ज कराए। अब आपके माइंड में एक चीज आएगा, भैया क्यों? तो मैं बता दूं, 126 घंटे लगातार, यानी 126 घंटे लगातार इन्होंने डांस किया है, जिसके वजह से इनका जो नाम है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया है। और ये नेपाल की है। और नेपाल के पीएम कौन है? तो सभी को पता है, केपी शर्मा ओली। और नेपाल का कैपिटल यानी राजधानी क्या है? तो काठमांडू है। और नेपाल में मुद्रा क्या इस्तेमाल होता है? तो वहां पर मुद्रा इस्तेमाल होता है नेपालियन और नेपाली रुपीस। ठीक है, अगला जो प्रश्न हमारे सामने है 4 नंबर, वो ये है, अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में प्रोजेक्ट 75 करोड़ की चौथी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी लॉन्च की है। उस पनडुब्बी का जो नाम है वो क्या बताना है? वो जो सबमरीन है उसका नाम क्या है, ये आपको बताना है। और जो सबमरीन का जो प्रोजेक्ट है 75 करोड़ का, जो इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च किया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा, उसका नाम क्या है? INS वेला। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और इंडियन नेवी के जो चीफ है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सुनील लंबा। सुनील लंबा जो है इंडियन नेवी के जो है वो चीफ है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सो अगला प्रश्न हमारे सामने है, कौन सा टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है जो पहला ऑपरेटर बन गया है जो स्टार्ट करेगा ऑप्टिकल फाइबर के बेस पर एक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विस, कहां पर? पुलवामा में। ठीक है, और ये लॉन्च किया गया है, नाम क्या दिया गया है? इसका नाम दिया गया है भारत फाइबर। और ये लॉन्च कौन कर रहा है? तो ये लॉन्च कर रहा है आपका BSNL। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने जो है वो ये है, स्टीवो पेडारोवस्की ने निम्नलिखित में से किस राष्ट्र में आयोजित उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है इन्होंने जीत लिया है, आपको यह बताना है। और सही आंसर क्या है इस प्रश्न का? तो इस प्रश्न का सही आंसर है उत्तर मैसेडोनिया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे सामने जो है वो ये है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य
न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? और याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में अक्सर ऐसे प्रश्न बनते हैं चीफ जस्टिस के ऊपर। आपने हाल फिलहाल में रेलवे के एग्जाम में देखा होगा या फिर बैंक किसी भी के एग्जाम में भी आपका यह क्वेश्चन बनता है। और इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर देखो, आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। जस्टिस रामचंद्र मेनन, जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी, जस्टिस आलोक कुमार सिंह या जस्टिस विक्रम सेठ। और इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? जस्टिस रामचंद्र मेनन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और आज का आपका प्रश्न भी इसी क्वेश्चन से है। आपको बताना है छत्तीसगढ़ का जो चीफ मिनिस्टर कौन है और छत्तीसगढ़ का राज्यपाल यानी गवर्नर कौन है। ये 2 चीज आपको कमेंट कर बताना है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम और छत्तीसगढ़ के गवर्नर का नाम, ये 2 चीज आपको कमेंट कर अभी बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न जो हमारे सामने वो ये है, वर्ल्ड अस्थमा डे 2019 कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। और एक बात उसके पहले भी मैं आपको ये बोल दूं, जो वर्ल्ड अस्थमा डे है उसका थीम जो है, जो विषय है 2019 के लिए, वो क्या है। तो ये सब चीज भी आपको याद रखना है। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है वर्ल्ड अस्थमा डे का विषय क्या था 2019 का, ठीक है। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड अस्थमा डे का जो विषय है 2019 के लिए वो क्या है? स्टॉप फॉर अस्थमा, ठीक है, विषय याद रखिएगा। और ये कब मनाया जाता है, तो ये भी आपको डेट भी याद रखना है, ये कब मनाया जाता है। और ये मनाया जाता है आपका 7 मई को, ठीक है। चलो अगला प्रश्न जो हमारे सामने है, किस अमेरिकी खिलाड़ी को सर्वोच्च अमेरिकी नागरिक जो सम्मान से सम्मानित किया गया है, ये आपको बताना है। Which sportsman was awarded with the highest US civilian honor? और इसका सही आंसर क्या है? टाइगर वुड्स। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो टाइगर वुड्स है वो कौन सा गेम खेलते हैं? तो टाइगर वुड्स जो गेम खेलते हैं वो है आपका गोल्फर, ठीक है, याद रखिएगा। और एक बात, यूनाइटेड स्टेट का जो कैपिटल है वो क्या है? वो सभी को पता है भैया, वाशिंगटन डीसी। मैं अक्सर हर एक क्लास में करवाता ही हूं। और वहां के जो राष्ट्रपति है कौन है? वो है आपके डोनाल्ड ट्रंप। और वहां पर मुद्रा क्या इस्तेमाल होती है? तो सभी को पता है भैया, वहां पर मुद्रा इस्तेमाल होता है आपका डॉलर, ठीक है। तो जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं, ये सब चीज भी आपको याद रखना है ताकि एग्जाम के टाइम आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है वो ये है, बाजीराव अंतिम बंदी सफेद बाघ, यानी जो व्हाइट टाइगर है, जो सफेद बाघ है, उसका नाम क्या है? बाजीराव, जिसका हाल ही में मृत्यु हो गया है, वो कहां का था, ये आपको बताना है। कौन से नेशनल पार्क का जो है वो ये व्हाइट टाइगर था, आपको बताना है। तो जो ये बाजीराव जो व्हाइट टाइगर है वो संजय गांधी नेशनल पार्क का टाइगर था। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। और एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग चल रहा है, तो ये भी पूछ सकता है संजय गांधी नेशनल पार्क कौन से राज्य में पड़ता है, पूछ सकता है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए भैया? ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र का जो कैपिटल है वो क्या है? वो है आपका मुंबई। और महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम क्या है? देवेंद्र फडणवीस। और वहां के जो राज्यपाल है उनका नाम क्या है? उनका नाम है भैया सी विद्यासागर राव। तो ये सब पॉइंट भी आपको याद रखना है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड रेड क्रॉस डे हम लोग प्रति वर्ष कब मनाते हैं, ये आपको बताना है। तो डेट याद रखिएगा, डेट जो है वो है आपका 8 मई। और इस बार का वर्ल्ड रेड क्रॉस डे का जो थीम है, जो विषय है वो क्या है, तो ये भी आपको याद रखना है। 19 का जो विषय है वो क्या है? लव। तो ये चीज आपको याद रखना है वर्ल्ड क्रॉस डे का। 19 का जो थीम है, जो विषय है वो क्या है? लव है, लव है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है 2 नंबर की, बीके कृष्णा मेनन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, उनका नाम क्या है? और ये जो अवार्ड है वो कहां दिया गया है? वो दिया गया है आपका यूके में, ये भी आपको याद रखना है। और तो जो ये अवार्ड दिया गया है उनका नाम क्या है? उनका नाम है रॉबर्ट गवर्नर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और एक बात मैं बता दूं, ये अवार्ड इनको किसके लिए दिया गया है? तो जर्नलिज्म के लिए, ठीक है। जर्नलिज्म में इन्होंने अच्छा काम किया है, इसी के लिए इनको बीके कृष्णा मेनन अवार्ड दिया गया है यूके में। तो ये पॉइंट भी आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है 3 नंबर, वो ये है डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम क्या है? एसी मर्स,
जो डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है एस मर्स द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार, एक जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग विश्व स्तर पर सबसे अधिक राजनीतिक कौन है, यानी सबसे फॉलो किए जाने वाला जो पॉलिटिशियन है वो कौन है, उनका नाम बताना है आपको। यहां पर ऑप्शन जो है वो चारों फेमस है और आपको लग रहा होगा कि नरेंद्र मोदी, लेकिन या फिर डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। लेकिन जो सही आंसर है इसका है बराक ओबामा, ठीक है। बराक ओबामा जो है वो सबसे अधिक जो है पॉलिटिशियन है जिनको फॉलो किया गया है, ठीक है। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है वो ये है, पर्पल फ्रॉग यानी बैगनी मेढक को जल्द ही किस राज्य के उभयचर के रूप में ताज पहनाया जाएगा? पर्पल फ्रॉग विल सून बी क्राउंडेड एज एम्फीबियन ऑफ विच स्टेट? और सही आंसर क्या है इसका? केरला। क्या है? केरला। और केरला का जो सीएम है उनका नाम क्या है? पिनराई विजयन, सभी को पता है। और वहां के जो राज्यपाल है उनका नाम क्या है? पी सदाशिवम। और कैपिटल क्या है केरला का? तो आप सभी को पता है, इतने क्लास में मैं डेली करवा रहा हूं हर एक स्टेट का कैपिटल, करेंसी, प्रेसिडेंट, पीएम और गवर्नर। तो ये सब चीज आपको याद हो जा रहा होगा ताकि एग्जाम के टाइम आप लोगों को ये अलग से बिल्कुल भी पढ़ना ना पड़े। तो केरला का जो कैपिटल है वो क्या है? तिरुवनंतपुरम। तो ये सब चीज भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न जो हमारे सामने है, किस इंडियन को री इलेक्ट यानी फिर से चुन लिया गया है किस चीज के लिए? इंटरनेशनल नैरोकोटिक कंट्रोल बोर्ड के लिए। और सही आंसर क्या है इस प्रश्न का? तो सही आंसर है इसका जगजीत पवाडिया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जगदीश पवाडिया को चुन लिया गया है फिर से किस चीज के लिए? इंटरनेशनल नैरोकोटिक कंट्रोल बोर्ड के लिए, ठीक है। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है वो ये है, और ये क्वेश्चन आपको जानना चाहिए। अभी आपको पता है सीबीएसई का जो क्लास 10 का रिजल्ट है वो आप सभी के सामने आया है, और क्वेश्चन यही है कि सीबीएसई 10वीं परीक्षा के परिणाम में 99.85% पास जो परसेंटेज है के साथ सभी क्षेत्रों में से किसने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है? यानी इंडिया के किस बोल सकते हो शहर में या सिटी में इतने प्रतिशत लाकर वो जो शहर है वो सबसे टॉप है? तो सही आंसर क्या है इसका? त्रिवेंद्रम, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। यहां पर क्या है? सबसे ज्यादा पासिंग परसेंटेज है, ठीक है। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है, पनामा के राष्ट्रपति चुनाव में किसे विजेता घोषित किया गया है? Who has been declared the winner of पनामा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? उनका नाम क्या है? तो जिसे चुना गया है उनका नाम है लॉरेंटिनो कोर्टिजो। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और पनामा का जो कैपिटल है, राजधानी है, वो क्या है? पनामा सिटी। और वहां पर जो मुद्रा इस्तेमाल की जाती है वो क्या की जाती है? यूएस का जो डॉलर है ना वो भी इस्तेमाल होता है, या फिर बोल सकते हैं पनामियन बालबोआ, ठीक है। ये दोनों जो करेंसी है वो आपका पनामा में दोनों करेंसी जो है वो इस्तेमाल होता है, तो याद रखना है। और पनामा का जो प्रेसिडेंट है वो कौन है तो पता होना चाहिए आपको, मैं बता ही चुका हूं। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि हाल ही में भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका यानी आईबीएस से इसको शॉर्ट में बोलते हैं, सिरपा की बैठक कहां हुई थी? और ये 3 से 5 मई के बीच में हुई थी, और ये कहां पर हुई थी ये आपको बताना है। और सही आंसर क्या है इसका? कोची, केरला में। और केरला कैपिटल क्या है? करेंसी क्या है? ठीक है, कैपिटल करेंसी बोला, सॉरी, कैपिटल क्या है और वहां के सीएम कौन है और गवर्नर कौन है? इसके पहले वाले स्टार्टिंग क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो आप लोग एक बार देख ही चुके होंगे, ठीक है। सो जो आईबीएसए का सिरपा की बैठक हुई है वो कहां पर हुई है? तो याद रखिएगा कोची, केरला में। और ये जो इप्सा का जो मीटिंग है वो 9वां मीटिंग है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, जॉन कैंपबेल और साई हॉप ने 365 रन बनाए हैं और वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान की शुरुआती स्टैंड वर्ल्ड रिकॉर्ड से आगे निकल गए। वो किस देश के प्लेयर है दोनों? कहने का मतलब है, आपको मैं शॉर्ट में समझाता हूं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना
कि जो वनडे क्रिकेट में ओपनिंग जो पार्टनरशिप है उसका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है और एक नया कीर्तिमान जारी किया गया है। किसके द्वारा? जॉन कैम्बल और शाही होप के द्वारा। कितने रनों का? तो 365 रनों का। इसके पहले जो रिकॉर्ड था वो 304 रनों का था, इमामुल हक और फखर जमान के नाम, जो पाकिस्तान के ओपनर बैट्समैन है, उनका रिकॉर्ड तोड़कर ये दोनों ने नया रिकॉर्ड बनाया है। और ये दोनों जो है वो किस देश के प्लेयर है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो ये जो दोनों हैं वो वेस्ट इंडीज के प्लेयर है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्रिकेट से आप फॉलो करते हैं तो आपको ये क्वेश्चन जानना भी चाहिए और एग्जाम में ये क्वेश्चन बनने लायक क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है वो ये है कि सिमोर नर्स, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो किस देश के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी थे? और ये जो सिमोर नर्स थे वो जो है वो वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के प्लेयर थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और आपको पता है डेथ के ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो याद रखिएगा ये जो है वो क्रिकेट प्लेयर है। ये भी पूछ सकता है जो ये है वो जिनका निधन हुआ है वो क्या खेलते हैं, वो किस चीज से जुड़े हुए हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? क्रिकेट। और अगर पूछ दे वो क्रिकेट प्लेयर जिनका हाल में निधन हुआ है वो किस देश के, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलेंगे सर वेस्ट इंडीज के। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, बाजार मूल्यांकन के मामले में 3 पायदान गिरकर 10वें स्थान पर पहुंच गया है, वो कौन सा बैंक है? यानी इसके पहले जो बैंक का रैंक था वो कितना था? वो था 7 नंबर, लेकिन ये 3 पायदान जो है वो गिर गया है और वो कहां चला गया है? वो नए रैंक पर चला गया। अब उसका रैंक हो गया है 10 नंबर पर मार्केट वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग। वो कौन सा बैंक है? तो वो है आपका यस बैंक। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और यस बैंक का जो टैग लाइन है वो क्या है? एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज। ये है यस बैंक का टैगलाइन। हर एक बैंक का अलग अलग टैगलाइन होता है। और एक बात, यस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? वो है मुंबई में। अब आपके माइंड में आ रहा होगा भैया मार्केट वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग 1 नंबर पर कौन सा बैंक है? फिर तो मैं आपको बता दूं, मार्केट वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग जो 1 नंबर पर बैंक है वो है आपका HDFC। तो ये याद रखिएगा, जो HDFC है वो बैंक नंबर 1 पर है मार्केट वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग। लेकिन जो यस बैंक है वो 3 पायदान गिर गया है, पहले 7 नंबर रैंक पर था, अब इसका रैंक कितना हो गया? अब इसका रैंक हो गया 10 नंबर। भारत में आधुनिक कानूनी शिक्षा के पिता का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेम द फादर ऑफ मॉडर्न लीगल एजुकेशन इन इंडिया हु पास्ड अवे रिसेंटली। उनका नाम क्या है? याद रखिएगा, उनका नाम है NR माधव मेनन। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है 2 नंबर, वो ये है, यमन में 2.5 मिलियन से अधिक लोगों को लाभ देने के लिए यानी बेनिफिट पहुंचाने के लिए किस राष्ट्र ने रमजान अभियान शुरू किया है? आपको पता है अभी जो चल रहा है वो रमजान का महीना चल रहा है, तो ये कौन सा कंट्री है जो बेनिफिट पहुंचाया है 2.5 मिलियन पीपल को यमन में? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? UAE। ठीक है, यूनाइटेड अरब इमराट्स। अब ये है क्या? मान लो रमजान में बहुत जन, गरीब बच्चे, औरत, बूढ़े क्या करते हैं? रोजा रखते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या किया गया है? 2.5 मिलियन पीपल को जो है वो मदद करेगी। कौन? UAE की सरकार। इस और ये 2.5 मिलियन के अंदर याद रखिएगा 1.5 जो मिलियन है वो तो गरीब बच्चे हैं और 5 लाख जो है वो महिला हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा कदम, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है UAE की सरकार के द्वारा। और यूनाइटेड अरब इमरात का जो करेंसी है वो क्या है? वो है आपका दिरहम। और वहां का जो कैपिटल है, राजधानी है, वो क्या है? अबू धाबी। और वहां के जो राष्ट्रपति है उनका नाम क्या है? खलीफा बिन जयाद AI नयान। तो ये सब चीज भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न जो हमारे सामने है, किस कंपनी ने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, आपको पता है ये दोनों जो है वो हस्बैंड वाइफ हो चुके हैं ऑलरेडी, को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर जो है वो नियुक्त किया है?
चलो आपको बताना है वो कौन सी कंपनी है जो विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है और चारों ऑप्शन जो है वो ई कॉमर्स कंपनी है, यानी ऑनलाइन कंपनी है। और सही आंसर क्या है इसका? मिंत्रा। आपको पता है मिंत्रा क्या है? यहां पर आपको जितने भी फैशन के सामान है, जूता बोल लो या फिर कपड़े बोल लो, ये सब आपको मिंत्रा पर मिलता है। ठीक है, तो मिंत्रा का जो है ब्रांड एम्बेसडर वो किसे बनाया गया है? विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है वो ये है, माली के नव नियुक्त प्रधानमंत्री कौन है? यानी माली के जो नए प्रधानमंत्री है वो किसे अपॉइंटेड किया गया या फिर किसे नियुक्त किया गया, उनका नाम आपको बताना है। माली का याद रखिएगा। तो सही आंसर क्या है? बाउबो सीसे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और माली जो कंट्री है ना, वहां पर मुद्रा क्या इस्तेमाल की जाती है? तो वहां पर मुद्रा इस्तेमाल की जाती है CFA फ्रैंक। ठीक है, लेकिन माली का जो कैपिटल है, जो माली का राजधानी है वो क्या है? तो माली का राजधानी क्या है? बमाको। और माली का राजधानी बमाको और माली का जो मुद्रा है वो क्या है? CFA फ्रैंक। और माली के जो नए प्रधानमंत्री है उनका नाम क्या है? बुआबो सीसे। ठीक है, अगला प्रश्न जो हमारे सामने है वो ये है, भारत का पहला वैश्विक मेगा विज्ञान प्रदर्शनी यानी एग्जीबिशन जो है, जिसका नाम क्या दिया गया है? जिसका नाम दिया गया है विज्ञान समागम। ठीक है, और ये जो है इसका उद्घाटन या बोल सकते इसका इनोग्रेटेड जो है वो कहां पर होगा? इंडिया का पहला ग्लोबल मेगा साइंस एग्जीबिशन जिसका नाम दिया गया है विज्ञान समागम, ये जो है वो कहां पर इसका उद्घाटन होगा, आयोजित होगा या फिर इसका इनोग्रेटेड किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका मुंबई में। और मुंबई किसका कैपिटल है? अभी तक आप सक्सेस की 98 फॉलो करते हैं तो बहुत सारे देश के कैपिटल, करेंसी, प्रधानमंत्री, ये सब आपको याद हो गया होगा, ताकि एग्जाम के टाइम आपको दोबारा ये सब पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत ना पड़े। तो मुंबई का कैपिटल, महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है? मुंबई। और महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है? देवेंद्र फडणवीस। और महाराष्ट्र के ही जो गवर्नर है, राज्यपाल हैं, उनका नाम क्या है? सी विद्यासागर राव। ठीक है, चलो अगला जो प्रश्न हमारे सामने है वो क्या है? अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मकर विलक्कू एक वार्षिक उत्सव है, ठीक है, जिसे कभी कभी समाचारों में या न्यूज में देखा जाता है। जो ये उत्सव है, जो ये फेस्टिवल है, वो किस राज्य में आयोजित किया जाता है, ये आपको बताना है। ये जो फेस्टिवल है, ये जो त्योहार है, वो किस राज्य में मनाया जाता है या फिर किस राज्य में से आयोजित है, किस राज्य से रिलेटेड है, ये आपको बताना है। तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि मकरविलक्कू जो ये फेस्टिवल है ना, जैसे ये कहां का है, तो पहले मैं आपको बता दूं ये केरला का है। और जो केरला में जो मंदिर है सबरीमाला, और जो सबरीमाला मंदिर है, आपने नाम भी सुना होगा, भगवान विष्णु का जो मंदिर है सबरीमाला, वहां पर ये उत्सव जो है मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा केरला का जो है ये है उत्सव। और केरला के जो सीएम है उनका नाम क्या है? पिनाराई विजयन। और वहां के जो राज्यपाल है उनका नाम क्या है? वो है पी सदाशिवम। और केरला के जो कैपिटल है वो क्या है? राजधानी, तो तिरुवनंतपुरम जो है वो केरला का राजधानी है। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2018 और 19 में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी जो है वो कौन कंपनी बन जाएगा और किसको पीछे छोड़कर? तो जो पीछे छोड़ेगी वो छोड़ेगी DXC टेक्नोलॉजी कंपनी को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर कंपनी बन जाएगा। और वो 18 और 19 के रिपोर्ट के अनुसार 18-19 में, तो वो कौन सा कंट्री है? तो कौन सा कंट्री है बोल रहा हूं, कौन सा कंपनी है? तो वो है आपका TCS। ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अब आपके माइंड में आ रहा होगा, भैया टॉप पर कौन है ये बताइए, सॉफ्टवेयर कंपनी के मामले में टॉप पर कौन है?
तो बिना किसी डाउट का याद रखिएगा टॉप पर है वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट। और माइक्रोसॉफ्ट के ओनर जो है या फाउंडर बोल सकते हैं कौन है, तो वो है आपका बीजी यानी बिल गेट्स। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न हमारे सामने है वो ये है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय है जिन्हें 115 संयुक्त राष्ट्र कर्मियों में से जिन्हें कर्तव्य के लिए बलिदान के लिए सम्मानित किया गया है। 115 इवन पर्सनल स्टाफ को ऑनर्ड किया गया, सम्मानित किया गया किस चीज के लिए, तो सैक्रिफाइस इन लाइन ऑफ ड्यूटी के लिए। उसके अंदर जो है 2 इंडियन भी है, उस 2 इंडियन का नाम क्या है, 2 भारतीय का नाम क्या है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। और सही आंसर क्या है, जितेंद्र कुमार और शिखा गर्ग। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत बांग्लादेश संयुक्त रूप से किसके जीवन और कार्यों पर आधारित फिल्म का निर्माण करने के लिए सहमत हुआ है। यानी इंडिया और बांग्लादेश जो है मिलकर एक फिल्म बनाएगी, किसके ऊपर यही आपको बताना है, उनके पूरे जीवन और कार्यों के ऊपर। तो उनका नाम याद रखिएगा, उनका नाम क्या है, शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान जो है, इनके ऊपर जो है वो फिल्म बनने वाला है। और ये जो है वो बांग्लादेश के, आप बोल सकते हो फाउंडर बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं आप सभी बांग्लादेश के पॉलिटिशियन। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, वीजा के लिए भारत और दक्षिणी एशिया के लिए अब बताना है विपणन प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यानी हेड ऑफ मार्केटिंग के रूप, जो हेड ऑफ मार्केटिंग है उसके रूप में किसे अपॉइंटेड किया गया है, किसके लिए, इंडिया और साउथ एशिया वीजा के लिए आपको बताना है। तो किसे अपॉइंटेड किया है, किसे हेड बना दिया गया है मार्केटिंग का इंडिया और साउथ एशिया का वीजा के मामले में, तो जो बनाया गया है वो बनाया गया है श्री सुजाता वी कुमार इज द करेक्ट आंसर।